Hello students, welcome to iExam. This is सोनल सकलानी. So BSc एग्रीकल्चर करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सपना होता है कि वो MSc एग्रीकल्चर करें. MSc के में किसी एक स्ट्रीम से रिलेटेड वो अपनी मास्टर्स डिग्री करें ताकि उसके बाद और अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिले. ठीक है, तो इसी में बहुत सारे आपके अलग अलग एग्जामिनेशंस होते हैं. CUET का जो एग्जामिनेशन है वो ऑलरेडी हो चुका है. इसके अलावा स्टेट के एग्जामिनेशंस होते हैं. अलग अलग स्टेट में अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती हैं. एक जो कॉमन एग्ज़ाम होता है दैट इज़ AIEEA PG यानी कि ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन इन पोस्ट ग्रेजुएशन, जो कि ICAR करवाता है. और इसमें क्या होता है, जो भी आपको स्पेसिफिक स्ट्रीम आपको चूज़ करनी पड़ेगी, कौन से स्ट्रीम में आपको आगे एग्जामिनेशन देना है, आगे आपको किस स्ट्रीम में मास्टर्स करनी है, वो आपको पहले ही चूज़ करना पड़ता है. ठीक है, तो आज हम जो इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है कि क्या इसका पैटर्न रहता है, कैसे आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं, सिलेबस क्या रहेगा, और साथ ही साथ कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप PG कर सकते हैं थ्रू दिस एग्जामिनेशन. ठीक है, एग्जामिनेशन की ऑलरेडी डेट आ चुकी है. फॉर्म फिलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है. फॉर्म फिलिंग जब स्टार्ट हो जाएगी इसका जो पूरा इंफॉर्मेशन ब्रोशर जो है डिटेल में आ जाएगा, तो उस पर भी हम आपको इंफॉर्मेशन दे देंगे. अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है अकॉर्डिंग टू दैट 15 जून को इसका एग्जामिनेशन होगा. ठीक है, सो अच्छा, इसका काफ़ी अच्छा लेवल का एग्जामिनेशन होता है. ये 2023 का जो ब्रोशर था उसके अकॉर्डिंग ये आपको यहाँ पर स्कीम मैं बता रही हूँ. इस साल भी ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी स्कीम, इतना ज़्यादा कुछ चेंज होगा नहीं. ठीक है, तो मोड ऑफ द एग्जामिनेशन क्या होता है, CBT होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ही होता है. एंड स्ट्रिक्टली इंग्लिश में ही होता है. ठीक है, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा, ये हिंदी में नहीं होता है. बहुत बार स्टूडेंट्स नीचे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं मैम सिलेबस क्या होगा, मैम इसमें हिंदी में होता है कि नहीं, ये सारे क्वेरीज. तो मैं आपको पहले ही क्लियरली बता रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपका ये पूरा पेपर होने वाला है. ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड होगा. 120 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके 120 मिनट्स में ही करने होंगे. ठीक है, और क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लेवल के, काफ़ी एलैबोरेटेड क्वेश्चंस होते हैं. सर्शन रीजन टाइप के बेस में क्वेश्चंस आते हैं, मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन. तो पूरे 120 मिनट्स आपके लग ही जाएंगे इसको सॉल्व करने में. ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे. 4 मार्क्स प्लस 4 मार्क्स होते हैं फॉर ईच करेक्ट आंसर, और अगर आपने गलत कर दिया है तो नेगेटिव मार्किंग भी होती है -1 की. ठीक है, तो ये आप इसका आपका पूरा पैटर्न है कैसे कैसे एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चंस आएंगे. फिर आ जाते हैं हम कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आप इससे रिलेटेड दे सकते हो एग्जामिनेशन. अगर इस साल अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से आपके पास ऑप्शंस हैं. अगर अगले साल के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी आप अभी से चूज़ कर सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में आपको मास्टर्स करनी है, और फिर आगे जाके लाइक उसी के लिए आप प्रिपेयर करेंगे. JRF पहले इसे कहते थे JRF का एग्जामिनेशन, अभी इसे AIEEA PG एग्जामिनेशन कहते हैं. ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी PG या एग्जामिनेशन जो है उसको JRF ही कहते हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोड नंबर 1 जो है वो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी. ये आपका जो क्वेश्चन पेपर का जो आप बोल सकते हो मेजर सब्जेक्ट रहेगा वो ये रहेगा. एडमिशन आप किस किस में ले सकते हो वो यहाँ पर दे रखे हैं आपको. ठीक है, ऑप्शंस. तो सब सब्जेक्ट्स हैं ये. इसमें आपके काफ़ी सारे आपके मेजर ग्रुप्स हैं और उसके सब सब्जेक्ट्स हैं. ठीक है, सो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में से अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो आप एडमिशन ले सकते हैं प्लांट फिजियोलॉजी, MSc इन प्लांट फिजियोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में. फिर आपका प्लांट साइंसेज आ गया. बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके लिए प्रिपेयर करते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे आपके जो मेजर ब्रांचेस होती हैं ना, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, GPB जिसे शॉर्ट में कहते हैं, प्लांट पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी और प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, ये सारे आपके जो सब्जेक्ट्स हैं ये इसी से रिलेटेड हैं. तो ये आपकी मेजर वन ऑफ द मेजर हो गई. फिर आ गया आपका फिजिकल साइंसेस. ये भी आपकी इंपॉर्टेंट होती है फिजिकल साइंसेस में, क्योंकि एग्रोमेट्रोलॉजी में अगर कोई स्टूडेंट जाना चाहते हैं, आजकल
बहुत ज़्यादा इसमें ना थोड़ा इंटरेस्ट शो करने लगे हैं स्टूडेंट्स, पहले इतना ज़्यादा नहीं शो करते थे। अभी एग्रोमेट्रोलॉजी में भी ऑल्दो सीट्स इसमें कम होती हैं, लेकिन अच्छी एक ब्रांच है ये, ठीक है। स्पेशली जब से एग्री इंफॉर्मेटिक्स आया है तो उससे रिलेटेड ये एग्रोमेट्रोलॉजी है, ठीक है। फिर आ गया आपका सॉइल साइंस आ गया, ठीक है। सॉइल साइंस इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर फिजिक्स, एग्रीकल्चरल केमिकल्स, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, एनवायरमेंटल साइंसेस, ये सारे आपके अच्छे सब्जेक्ट्स हैं। फिर एंटोमोलॉजी और नेमेटोलॉजी हो गया, तो इसमें एंटोमोलॉजी में आपको एडमिशन मिल सकता है, नेमेटोलॉजी में मिल सकता है, और सेरिकल्चर में भी मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी का तो एक ही होता है, उसके अंडर मेजर ही एग्रोनॉमी है और माइनर भी सब्जेक्ट एग्रोनॉमी ही है। फिर सॉइल साइंसेस, सोशल साइंसेस आ गया। सोशल साइंसेस में आपका एक्सटेंशन आता है और आपके एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, दोनों ही सब्जेक्ट्स, ठीक है। अच्छा, जो पेपर होगा ना उसमें भी जो सिलेबस होगा दोनों ही सब्जेक्ट्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं उसमें। फिर स्टैटिस्टिकल साइंसेस हो गया, इसमें एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये सारा आ गया आपका। फिर आपका हॉर्टिकल्चर, वन ऑफ द मेजर, ये भी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स स्पेशली जो जिनका बीएससी हॉर्टिकल्चर है वो इसमें ज़्यादा जाते हैं स्टूडेंट्स, ऑल्दो बीएससी एग्रीकल्चर वाले भी स्टूडेंट्स इसमें जाते हैं। तो इसमें आपको क्या क्या मिल सकता है? वेजिटेबल साइंस, फ्रूट साइंस, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग, और प्लांटेशन, स्पाइसेस, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप्स। इसमें जो आपको मास्टर्स करने को मिलेगा इन सारे सब्जेक्ट्स में। तो ये सारे आपके इम्पॉर्टेंट हो गए जितने भी बीएससी एग्रीकल्चर जिन भी स्टूडेंट्स ने करा है उनके लिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सिलेबस आपको बता देती हूँ एग्रोनॉमी का, ठीक है। एग्रोनॉमी जो भी स्टूडेंट्स एम कर रहे हैं कि एग्रोनॉमी से वो देना चाहते हैं अपना एग्जामिनेशन, तो उनके लिए सिलेबस है ये टोटल पूरा, ठीक है। यूनिट 1 आप देख सकते हो कि जनरल एग्रीकल्चर, एक तो आपका जितने भी आपके एग्जामिनेशंस ये अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपके जनरल एग्रीकल्चर के ही आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल एग्रीकल्चर यानी कि सब कुछ ही रिलेटेड, ठीक है। इसमें कोई भी सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चंस आ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, माइटोसिस, मियोसिस, तो जेनेटिक्स का भी इसमें थोड़ा पार्ट है आपका, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, इसका भी पार्ट है। फोटोसिंथेसिस, प्लांट फिजियोलॉजी का भी पार्ट है। एक्सटेंशन एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ये सारे भी इसमें आते हैं। इसके अलावा क्या है, फिर जो कोर आ गए हम एग्रोनॉमी में, तो कोर एग्रोनॉमी में क्या आता है आपका? प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी, क्रॉप इकोलॉजी, ज्योग्राफी एंड एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी, ठीक है। मेट्रोलॉजी भी इससे रिलेटेड है। तो इसमें आपका बेसिक से कि क्या एग्रोनॉमी होता है, क्या उसका मीनिंग है, क्या स्कोप है, ठीक है। अलग अलग जो हमारे फील्ड क्रॉप्स होते हैं उनका कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस, वो सारा रिलेटेड इसमें आता है। इरिगेशन रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ क्रॉपिंग सिस्टम वाले भी क्वेश्चंस इसमें, प्रिंसिपल्स, फील्ड एक्सपेरिमेंटेशन के, स्टैटिस्टिक्स कैसे लगाते हैं, वो सारा इसमें आएगा, ठीक है। फिर आ गया आपका फील्ड क्रॉप्स में। फील्ड क्रॉप्स आपकी हैं ही सारी, जो आपकी सीरियल क्रॉप्स होती हैं, फाइबर क्रॉप्स होती हैं, पल्सेस होती हैं, ठीक है, फॉडर क्रॉप्स होती हैं, ये सारे आपके फील्ड क्रॉप्स में आ गया। फिर वीड मैनेजमेंट, सो वीड मैनेजमेंट क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ वीड मैनेजमेंट, क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं हम वीड्स का, अलग अलग तरह की कौन सी वीड्स होती हैं, उनके लिए क्या क्या हर्बिसाइड्स, वीड का मैनेज कैसे करते हैं, क्या क्या हर्बिसाइड्स डाले जाते हैं, हर्बिसाइड्स का एक्शन क्या होता है, मोड ऑफ एक्शन, सो ये सारा भी होता है इसमें रिलेटेड। फिर आ गया आपका वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट यानी कि इरिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। सो इरिगेशन क्या है, मतलब इरिगेशन कब कौन से वाली क्रॉप में कब देना है, किस टाइम पे देना है, कितना देना है, कैसे उसको मेजर किया जाता है, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आ गए इसमें, ठीक है। फिर आपका यूनिट 6 जो है फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजर एसेंशियल्स, क्योंकि एग्रोनॉमी में हम फर्टिलिटी के बारे में भी पढ़ते हैं कि कितना हमें डोज देना है फर्टिलाइजर्स का, डिफरेंट जो सॉइल न्यूट्रिएंट्स हैं वो कैसे वर्क करते हैं, क्या उनके फंक्शंस होते हैं, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं। फिर ड्राई लैंड एग्रोनॉमी एक मेजर इम्पॉर्टेंट आपका पार्ट है एग्रोनॉमी का ही, ठीक है, कि ड्राई लैंड जो एग्रीकल्चर है, कैसे कौन सी जगह पर हम कौन सी क्रॉप्स लगाएंगे, क्या ड्यूरेशन होता है उसका,
उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स, सॉइल साइंस का भी थोड़ा पार्ट आपको एग्रोनॉमी में मिलेगा ही, ठीक है। और फिर क्या है आपका सस्टेनेबल लैंड यूज सिस्टम, यानी कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जो नया आपका कॉन्सेप्ट है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी इसमें आते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें थी, जो सिलेबस है रिलेटेड एग्रोनॉमी से, वो मैंने अभी डिस्कस किया। अगर आपको इस पे पूरा कोर्स चाहिए तो आप कोर्स परचेज कर सकते हैं iExamB की साइट पे जा करके, कोर्स अवेलेबल है। और साथ ही साथ क्या है, इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेंगे, आपको सारे वीडियो लेसन्स मिलेंगे, ठीक है। स्टडी नोट्स आपको दिया जाएगा, उसके साथ साथ ही आपके इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, इसमें मॉक टेस्ट आपको मिलेगा, और साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनका एनालिसिस, कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे पहले, वो सारा भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है JRF से रिलेटेड या फिर AIEA PG एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।